आपने बोला कि मेरे को ये डील सही नहीं लग रही, बट मैं आपसे पूछता हूँ MS धोनी जाएंगे, देखो एक हम लोग क्रिकेट देखते हैं, शायद एक गेम के लॉजिक से 11 के लॉजिक से किसका बेस्ट आएगा, बट मैं आपसे पूछता है MS धोनी जब तक वहाँ रैना भी थे, रैना का बहुत जल्दी अंत हो गया, फिर अब जडेजा भी है, तो एक ब्रांड कुछ नहीं बन पाया। ठीक है, मैं एक बात करता हूँ, संजू सैमसन ठीक है उतना बड़ा ब्रांड नहीं है, बट एक चीज आप एसोसिएट करते हो कि कोई भी खिलाड़ी एक बड़ी टीम में जाता है, जैसे आज रजत पाटीदार कहीं ना कहीं भले बहुत बड़ा ब्रांड ना हो व्हाटएवर, बट एक आरसीबी के लिए थोड़ा एसोसिएट हो जाता है कि यार आरसीबी बॉय है, वो फोटो डालता है, बट संजू थोड़ी सी तो अपनी फैन फॉलोइंग लेके आते हैं, बट वहां जाके क्या उसको एक बूस्ट मिलेगा, और मैनेजमेंट ये सोच के उनको रख रहा है कि संजू के लिए फायदे MS धोनी के बाद हमारे पास ब्रांड ये सौदा अगर आपको देखना है कि सबसे ज्यादा फायदे का किसके लिए, वो संजू सैमसन का है। वो ना चेन्नई का फायदा हो रहा है, ना राजस्थान रॉयल्स का फायदा हो रहा है, इस पूरी डील में फायदा सबसे ज्यादा हो रहा है संजू सैमसन का। एक तो आपको यार देखो काफी बारी ऐसे होता है, जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था, शेन वॉटसन नहीं है लोगों को याद कि राजस्थान रॉयल्स से भी थे। शेन वॉटसन का लोगों को याद जब चेन्नई वो ब्लड स्टेन्स खेल रहा है बंदा, इनिंग्स वही याद आता है, और ये सब कुछ बात याद आती है। अंबटी रायडू, और जनरेशन भी टाइम के साथ आईपीएल की तो बहुत जल्दी बदलती है, उनको भी नहीं याद है कि अंबटी रायडू ने मुंबई के लिए पूछ लो आपके अंबटी रायडू ने मुंबई के लिए क्या किया, तो लोग बोलेंगे बहुत हार्डकोर होगा, बता नॉर्मल कुछ किया होगा यार, अच्छा ठीक है अच्छा प्लेयर था, बट चेन्नई के लिए सबको पता है, ओपन करना पड़ा, फिनिश करना पड़ा, रिटायरमेंट से यूटर्न लाना पड़ा, सब कुछ हुआ। तो वो चीज होती है चेन्नई में जाकर एक प्लेयर, और आरसीबी में देखो, आरसीबी में सोशल मीडिया नंबर मिल जाते हैं, आपकी परफॉर्मेंस हो या ना हो। चेन्नई में जाकर अगर आप परफॉर्मर हो, जो कि संजू है, संजू के मैंने हमेशा बोला कि जब हम ब्रांड की बात करते हैं, हाँ साउथ के लोगों के लिए वो एक इमोशन है, ब्रांड वहां पर मार्केट वैल्यू अगर समझो तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं डालते, बट साउथ में इमोशंस लेकर आ जाएंगे। आईपीएल में परफॉर्मर रहे, आईपीएल में वो टूर्नामेंट विनर नहीं रहे, अभी भी परफॉर्म करते रहते हैं। जो बंदा परफॉर्म करता है वो आपको 3 मैच जिता देंगे, जो हर साल उनका टेम्पलेट रहता है, उसके ऊपर बाकियों में वो थोड़ा थोड़ा सहयोग कर देंगे। इतने सालों से तो संजू का यही रहा है। अब इस साल जैसा कि मनोज ने भी यही पॉइंट डाला ना कि वो मतलब मैच विनर रहे हैं, लेकिन टूर्नामेंट विनर वाला परफॉर्मेंस नहीं है। वो 2-3 मैच उनका फिक्स है हर साल का, 3 मैच वो राजस्थान को निकाल के देते थे, वो चेन्नई को निकाल के दे देंगे। अब बाकी देखना है चेन्नई को कि बाकी सौदा कहां से करना है। अब इस साल कुछ अलग ही हो जाए, विचित्र हो जाए तो बात अलग है। ऋतुराज गायकवाड़ वो प्लेयर था जिसने मतलब 2021 की आईपीएल अपने कंधे पर लेके चला था फाफ डु प्लेसिस के साथ, और टॉप रन स्कोरर था, ऑरेंज कैप भी लेके गया, टाइटल भी जीते। तो ये डिफरेंस है ऋतुराज में और संजू में। ऋतुराज का जब पीक आया तो उसने मतलब ऑरेंज कैप ही, बट जो फर्क है ना कि आज ऋतुराज की बात क्यों नहीं, क्योंकि जो ब्रांड वाला जो ब्रांड होता है ना, जो बंदा आज उसके लिए टीम इंडिया में खिलाने की डिमांड होती है। जैसे ऋतुराज गायकवाड़ के लिए ठीक है हम लोग बात कर लेते हैं क्योंकि हम क्रिकेट देखते हैं, जो क्रिकेट के अलावा बाकी चीज देखो, आज शुभमन गिल तीनों फॉर्मेट के कैप्टन हैं, आज अभिषेक तुरंत आकर आज फॉर्मेट के कैप्टन मतलब लगभग है ही ना। आज आप आके सीधे बोल दो कि अभिषेक को वनडे खिलाना है, मैं कह रहा हूं आप बोल दो अभिषेक को टेस्ट खिलाना है, नीचे 5 नंबर 6 नंबर। तो एक वो जो ब्रांड वाली चीज होती है वो अलग होती है। परफॉर्मेंसेस बहुत बंदे देते हैं, आईपीएल बहुत बंदों ने जितवा भी रखे हैं, बट एक जो ब्रांड वाली, बट संजू सैमसन के पास यहाँ वो चीज बनने का, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कुछ सीजन आए आपके जहां पर आपके प्लेऑफ्स में आ गई। देखो चेन्नई का प्लेऑफ्स में जाना तो फिक्स रहता है, मान लेते हैं कि 3 प्लेऑफ्स की गेम्स हो गई, संजू सैमसन ने वहां पे 3 में से 1 में कर दिया या 2 में कर दिया या फाइनल में कर दिया, तो संजू सैमसन जो स्ट्रगल कर रहे थे जिस चीज के लिए थ्रू आउट, वो उनको फाइनली मिल गई, ट्रॉफी भी मिल गई, उस बड़े मैच की परफॉर्मेंस भी है, और देन वो पेडिग्री जुड़ गई कि भाई उस बड़े मैच में देखो क्या किया था। फायदा देखो संजू सैमसन का, जो दिल्ली की बात आई, केकेआर की बात आई, इधर उधर वो खुद रिलक्टेंट थे, क्योंकि उनको ही पता था कि मेरे को जहां पर जाकर, और एक ये निकल के भी आए कि वो खुद चाहते हैं कि मेरे को आप सीएसके जाओ, इसीलिए तो वो रहा ना प्लेयर का। जैसे यहाँ पर भी हुआ कि जडेजा वाली जो बात जो हम डिस्कस करने की, कि जडेजा के साथ क्या हुआ ऐसा, लेकिन यहाँ पर संजू सैमसन का तो यही था ना यार कि मुझे वहां जाना है, मुझे और कहीं नहीं जाना, मुझे वहां जाना है कि मैं, वो मेरी सरकारी नौकरी हो गई अब मैं वहां जाकर चेन्नई से रिटायर हो जाऊंगा। संजू सैमसन अनटिल अनलेस की लड़ाई झगड़ा कुछ हो जाए, कलेश हो जाए, आपको लगता है कि अब चेन्नई सुपर किंग्स से कहीं जाएंगे ना, है ना? तो वो उनका हो गया रिटायरमेंट प्लान, सीएसके में उनका रिटायरमेंट प्लान हो गया जो हम बात कर रहे हैं। और संजू सैमसन के लिए सबसे वेल सूटेड चीज है। अब बात यह कि संजू सैमसन बैटिंग कहां करेंगे, बैटिंग कहां करेंगे इसलिए मैं पूछ रहा हूं क्योंकि वहां पर ऋतुराज गायकवाड़ पहले वो 3 खेलना चाहते थे, 1-2-3 में करेंगे, इतना मैं आपको शॉर्ट ही दे सकता हूं, बट आई थिंक उनको फिर ओपन ही करना चाहिए, वो 1-2-3 बट क्या वो ये करेंगे कि संजू और फिर महात्रे ओपन और ऋतु 3, वो उनकी कॉल है। ये भी हो सकता है कि महात्रे और ऋतुराज ओपन और संजू 3, पर करेंगे ये गिनती 1-2-3 में ही चलेगी। हाँ, इनके आने से उर्विल पटेल का अब या तो उर्विल पटेल को आप खिलाओगे इम्पैक्ट या फिर बाद में जो भी चीज है, बट ये भी एक पॉइंट है कि भाई देखो संजू सैमसन के लिए तो बढ़िया चीज हो गई। और इससे ये भी एक है, अगर संजू के लिए इतना ये है, देखो कई बार क्या होता है आप 11 में चाहते हो, आप वो मेरे को पता नहीं वो लग रहा था MS धोनी की एज बढ़ रही है,
अब मेरे को ये देखना होगा कि एम एस धोनी क्या विकेट कीपिंग, क्योंकि यार अगर संजू आ रहे हैं तो फिर आप ये भी हो सकता है कि एम एस धोनी से पता नहीं कोई एक सीन याद आता है, एम एस धोनी ने किसको बॉल करवाई थी, या एडम गिलक्रिस्ट को आपने शायद एक लास्ट आईपीएल देखा था, जब अपने टाइम की बात है, वो लास्ट आईपीएल था और वो बॉलिंग करते हुए जा रहे थे, उनको हर कोई बोल, तो एम एस धोनी का भी हो सकता है आपको एक लास्ट सीजन ऐसा दिख जाएगी, भाई अब हो गया विकेट कीपिंग मेरा नहीं कर रहा, मैंने इधर दे दिया, धीरे धीरे एक स्मूथ ट्रांजिशन की ओर बढ़ते हैं और मैं अपना करके ये साल और उसके बाद डन। अब कितना देखो, खींचोगे क्योंकि यार? मैं एम एस धोनी को एसोसिएट करता हूँ कि अगर वो खेल रहे हैं, मतलब जहां पर जो कंफर्मेशन दे दी उन्होंने, तो खेलेंगे एज विकेट कीपर ही, क्योंकि देखो धोनी की प्रेजेंस भी ग्राउंड पर, यार देखो धोनी डिसीजन ले रहे होते हैं, अब वो ऐसा नहीं होगा ना कि बार बार बंदा डगआउट जा रहा है, या धोनी वहां पर वो रेफरी की तरह जो हम बात करते हैं कि इधर से उधर चल रहे हैं, या नेहरा जी की तरह घूम रहे हैं, तो वो उनकी ग्राउंड पर प्रेजेंस धोनी इंपैक्ट प्लेयर तो नहीं हो जाएंगे कहीं खुद? तो मैं वही तो बोल रहा हूँ, अगर वो इम्पैक्ट हो जाएंगे तो वो डिसीजन मेकिंग वाली जो बात है, अभी भी चाहे जो जडेजा कैप्टन थे या ऋतुराज कैप्टन थे, डिसीजंस तो वहां से लिए जा रहे थे ना यार। अभी भी जो मीटिंग की हम बात कर रहे हैं, कल जो होनी है, तब तक उनके पास हो सकता है क्लैरिटी हो, तो वहां पर एम एस धोनी ने ही तो फैसला है ना, ऋतुराज गायकवाड़ का से ज्यादा बड़ा होगा एम एस धोनी का, वो से उनका बड़ा होगा। सिमिलरली डिसीजन मेकिंग, हाँ ऋतुराज को उन्होंने आजादी दे रखी कि हाँ भाई तुम भी, बट ऋतुराज इन कंसल्टेशन विद वहां पर ऐसे चीजें करते हैं कि भाई पहले आप जो ये अगर सोच भी नहीं डिसीजन मेकिंग, तो मैं पहले बात कर लेता हूँ कि क्या है, किस तरीके से चीज़ है, तो वो वहां पर देखना पड़ेगा। बट लीडरशिप वाली बात है, क्या संजू सैमसन को लीडरशिप भी मिल जाएगी? ये भी हो सकता है भाई कि लीडरशिप ही मिल जाएगी ऋतुराज गायकवाड़, बट ऋतुराज गायकवाड़ का तो यार देखो फिर चेन्नई के साथ वो चीज़ जुड़ जाएगी कि आपने जडेजा के साथ भी ऐसे ही किया और आपने ऋतुराज गायकवाड़ के साथ भी सेम काम कर दिया, और वो उनको करना भी नहीं वो नहीं करना चाहिए, वो टीम में थोड़ा अजीब कर देगा माहौल। देखो रायना का केस एक अलग था, इवन अंबटी रायडू ने भी बीच में रिटायरमेंट ली, फिर वो वापस आए, रिटायरमेंट ले ली थी ना, तब भी आए कि भाई गुस्से में है, ये हो गया वो हो गया, फिर उसके बाद उन्होंने वो यूटर्न लिया उसी सीजन के दौरान, फिर उसके बाद एक जडेजा वाला एपिसोड पूरा हुआ था, फिर उसके बाद अब हम बात करेंगे ऋतुराज को। पिछले सीजन में हमने देखा कि तमाम चीज़ें रहीं जहाँ पर बात हुई कि भाई ऋतुराज गायकवाड़ को आपने इंजर्ड बता दिया या क्या हुआ, किस तरीके से चीज़ें हुई, लेकिन अगर चेन्नई चाहते, मैं चेन्नई फैन से पूछ लो आज आप कि चेन्नई फैंस को मतलब ये डील कैसे लग रही है? चेन्नई फैन हर्ट होगा भाई अभी, अगर आप जडेजा के लिहाज से देखेंगे। इमोशनली बोल सकता मनोज, अगर आप क्रिकेट के हिसाब से देखो, संजू सैमसन नहीं चाहिए, आप मेजॉरिटी पूछ लो। सीएसके फैंस में सिर्फ पूछना चाहता हूं, सीएसके फैंस से ये बता दें, संजू के आने से सीएसके ने अपना कुछ मजबूत सेट नहीं भी हो किया रही है। था, थोड़ा सा एक अपना उनका सेट भी था कि ये बंदे इस नंबर पे खेलेंगे। अब मुझे तो लग रहा है कि अब उर्विल पटेल का या तो नंबर आपको कुछ कहीं ना कहीं उनका नंबर उड़ेगा, एक बंदे का तो नंबर भी उड़ेगा, क्योंकि संजू तो टॉप 3 में खेलेंगे, वो मोस्ट प्रोबेबली अगर वो ओपन करेंगे तो फिर ऋतु पिछली बार 1 डाउन आए थे, देखा था कितना परेशान हुए थे। अब संजू ये है कि 3 पे भी बैटिंग कर सकते हैं, तो ऐसे में उर्विल पटेल के भी मतलब उनका भी केस थोड़ा सा वीक होगा, फिर उनको 4 पे आना पड़ेगा, ब्रेविस 5 पे, दुबे 6 पे, या तो ऐसा कुछ होगा, इनसे बात की जाएगी, मुझे समझ नहीं आ रहा। पहले इनका एक टेम्पलेट सेट हुआ था लास्ट के 1-2 मैचों में, जहां पर इनको जीत भी मिली थी, तो अब उनका भी थोड़ा सा सिस्टम गड़बड़ाएगा। और ऋतुराज गायकवाड़ के पॉइंट पर मुझे थोड़ा सा अनफेयर लगेगा, क्योंकि अगर आगे चल के संजू कप्तान बनते हैं ऋतुराज की जगह, वही तो, हाँ, क्योंकि ऋतुराज ने भाई आईपीएल जितवाने वाली कंट्रीब्यूशन दी है उनके लिए, और आज ऋतुराज का ये हाल हो गया कि आपने मतलब उनको अखबार समझ के फेंक ही दिया रद्दी वाला, तो बहुत गलत बात हो जाएगी ये तो।